और अब बात राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की, जो बाड़मेर में कोरोना मरीजों की मदद में दिन रात जुटे हैं। कोविड सेंटर बनाने की बात हो या ऑक्सीजन पहुंचाने की बात, मंत्री हरीश चौधरी इसे लेकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हालांकि अब बाड़मेर में कोरोना केस कम होने से कुछ राहत मिली है, लेकिन मंत्री अब तीसरी लहर की आशंका को लेकर सतर्क है। इस बीच मंत्री हरीश चौधरी से बातचीत की सहयोगी लूनाराम चौधरी ने। बाड़मेर में लगातार कोरोना महामारी में मंत्री हरीश चौधरी लगातार लगे हुए हैं ताकि कोरोना मरीजों की जान बचा सके। भले ही कोविड सेंटर बनाने की बात हो या भले ही कोरोना महामारी में कोरोना मरीजों के लिए अन्य सुविधाओं की बात हो, हमेशा आगे आकर मदद की, भवासाओं की मदद ली और धरातल पे कई कोविड सेंटर बनाकर तैयार किए अलग अलग क्षेत्र में, ताकि इन कोरोना महामारी में कोरोना मरीजों को इलाज मिल पाया। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मंत्री हरीश चौधरी। हम उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी, लगातार कोरोना महामारी में पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि कोविड सेंटर बनाने की बात हो, कोरोना मरीजों के लिए अन्य सुविधाओं की बात हो, आपने लगातार मेहनत की, जिसके बलबूते अब बाड़मेर में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है और जो मामले हैं वो भी घटने लगे हैं। किस तरीके से पूरा एक्शन प्लान बनाया और किस तरीके से इसको धरातल पे लागू किया? बाड़मेर की जनता का जन सहयोग, जन जागृति, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग, जिला प्रशासन और सबका सहयोग के साथ ही कार्य हुआ, इसलिए बाड़मेर में आज स्थिति है सुधार में। बात करें अभी तक कितने कोविड सेंटर बनाए गए और सबसे पहला कोविड सेंटर बनाने में कितनी मुश्किल हुई? ऑक्सीजन को लेकर कैसे व्यवस्थाएं हुई? सबसे पहले तो हम लोगों के लिए सबसे जद्दोजहद करनी पड़ी ऑक्सीजन को लेकर। पहला सप्ताह हमारे लिए पूरा ऑक्सीजन को लेकर जद्दोजहद का रहा। राजस्थान के संदर्भ में ये हालात थे। आज से 10 दिन पहले राजस्थान को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और 370 मैट्रिक टन मिल रहा था। तो ऑक्सीजन की कमी तो रही, उसके बावजूद बेहतरीन प्रबंधन से उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर कोविड सेंटर कितने बनाए गए? 16 कोविड सेंटर बाड़मेर जिले के अंदर बनाए गए। अब कितने मामलों की बात करें, कोरोना कैसे कंट्रोल में है, कितने मामले आ रहे हैं? देखो, कोरोना कम तो हुआ है, आंकड़े हम लोग देख रहे हैं, आउटडोर भी हम लोग देख रहे हैं, पर एक कोरोना कम के बाद में एक तो कोरोना के प्रति जो हम लोगों की अगर लापरवाही रही तो स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हो जाएगी। दूसरी, पोस्ट कोविड जो बीमारियाँ हैं, ब्लैक फंगस तो हम लोग देख ही रहे हैं, इसके अलावा और कई प्रकार की बीमारियां हम लोगों के सामने आज आ रही है। स्टेरॉइड का गलत और ज़्यादा इस्तेमाल करना, दूसरी और दवाइयों का गलत इस्तेमाल करने के कारण ये स्थिति है। तीसरा, थर्ड फेज, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कंटिन्यूटी में भी आ सकती है थर्ड फेज और कुछ महीने बाद भी आ सकती है, तो उसकी तैयारी भी हम लोगों के लिए एक चुनौती है। कोरोना महामारी में कोरोना मरीजों के लिए जो दवाइयाँ उपयोग में, जो इंजेक्शन है उपयोग में, उनको लेकर भी आपने लगातार मेहनत की ताकि कहीं पर कमी नहीं आए, और अभी से थर्ड फेज को लेकर भी आप अभी से फोकस कर रहे हैं ताकि तीसरी अगर लहर जो संभावना जताई जा रही है अगर आती है तब भी यहाँ कोविड सेंटर हो, लोगों को इलाज मिल सके। दवाइयों के संदर्भ में कमियाँ रही, कमियाँ रहने के बावजूद, जैसे रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन है, उसके बावजूद भी बेहतर प्रबंधन से उसका भी मुकाबला किया गया। थर्ड वेव के संदर्भ में भी हम लोगों की अभी से तैयारी हुई कि हम लोग, मैंने बाईतुक CSC के अंदर पेडियाट्रिक वार्ड की शुरुआत करी है। एम्बुलेंस भी जो बच्चों के लिए तीव्र गति से उनको ला सके उसकी व्यवस्था करी। आज ही तो ILI सर्वे, आउटडोर डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, उसमें बच्चों को भी शामिल कर उनके बारे में भी कहीं उनका सर्दी जुकाम बुखार या कुछ इस प्रकार के ILI लक्षण नहीं हुई, वो कार्य भी आज से हम लोगों ने वहाँ से शुरू कर लिया। जो सांभर में अस्थायी सेंटर बनाया गया, बहुत ही कम समय में वो बनकर तैयार हो गया, इतना जल्दी आइडिया कहाँ से आया और उसको बनाने में आपने पूरा दिन वहाँ पे लगा दिया तब जाके वो तैयार हुआ, तो वो आइडिया को आपने कैसे लाया और कैसे उसको लागू किया, क्या दिक्कतें आई? सांभर के अंदर हमको कोविड सेंटर की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बाड़मेर और बालोतरा के अंदर तमाम कोविड सेंटर के अंदर उस वक्त बेड भर गए थे। फिर ये भी हमको देखने को मिला, जो हमारे लोगों का अनुभव था कि अगर अस्पताल से बाहर कोविड सेंटर अगर खुले में बनाया जाए तो उससे मरीजों को रिकवर होने में काफ़ी मदद मिलती है। ये अनुभव पूरा देश में, ये अनुभव दुनिया के अंदर ये अनुभव रहा। सांभर के अंदर हम लोगों के भविष्य के अंदर अस्पताल बनाने की भी प्रपोजल थे, तो हमने सोचा कि सांभर के अंदर ही बनाई। जब सब सहयोगी से बात की तो उन्होंने तत्कालीन इसके अंदर कदम उठाया और एक दिन में 24 घंटे के अंदर सांभर का अस्थायी अस्पताल बना दिया।
अब जो पूरे जिले में जितने कोविड सेंटर रहे उन पर अब क्या सुविधाएं दी जा रही है? कोरोना मरीजों की संख्या बहुत घटकर कम हो गई, तो क्या कोविड सेंटर कम किए जाएंगे वापस? नहीं, अब मरीजों के संख्या के अनुपात के अंदर जैसी स्थितियाँ होगी वो भी निर्णय लेंगे कोविड सेंटर कम करने और बंद करने का। पर जो पीडियाट्रिक वार्ड्स है बच्चों के लिए, उनकी ILI सर्वे हुई, उनके संदर्भ में वार्ड हुई, ICUs हुई, उनके संदर्भ में हम लोग आने वाले समय के अंदर काफ़ी प्राथमिकता रखेंगे। एक अपील आपने की, उसका भी धरातल पे काफ़ी बड़ा असर देखने को मिला कि शादी ब्याह अभी टाले जाएं, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो, और उसका असर हुआ कि लोग दूर रहे, शादी ब्याहों में नहीं जा पाए, जिसके कारण भी कोरोना कंट्रोल में आ सका। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार से हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं, जहाँ तक मुमकिन हुई। अगर अति आवश्यक कार्य नहीं हुई तो हम घर से बाहर नहीं निकले। हम लोगों ने देखा गौर का उजमना, जो गंगोट का उजमना हम लोगों के यहाँ के शादी है, उस समय हमारा ये ग्राफ काफ़ी आगे बढ़ा। भविष्य में इस तरह की गलती वापस नहीं दोहराई जाए, इस सोच से ये लॉकडाउन पहले लगाया गया और अब 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया। सर, अब किस तरीके से कलेक्टर और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो सख्त लॉकडाउन है उसे धरातल पर त्वरित गति से सही रूप से लागू हो, ताकि कोरोना जो कंट्रोल में आ चुका है वो अब फैले नहीं? पिछले दिनों बाढ़ में जालोर का भी आपने दौरा किया, वहाँ पर भी आपने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वहाँ पर भी अधिकारियों को क्या निर्देश दिए? लॉकडाउन की हम लोग पूर्ण पालन करें। ILI सर्वे जो डोर टू डोर सर्वे है उसके अंदर हम 100% घरों में जाएं, सही जानकारी प्राप्त करें, उनको दवाई दें। अगर कोई गंभीर लक्षण है तो उनको तत्कालीन हम लोग अस्पताल लेकर आए। कोविड की 3rd वेव के लिए हम लोग तैयारी पूरी रखें, विशेषकर बच्चों के संदर्भ में। यही हम लोगों की आने वाले समय में रणनीति रहेगी। कोरोना महामारी में आपकी दिनचर्या भी इस तरह से हो गई थी कि सुबह से लेकर देर रात तक हर मरीज तक पहुंचना या उनकी जो सूचना मिल रही है उसमें मदद करना, इन सब को आप कैसे अपडेट रहते थे, कैसे सूचनाएं आ रही थी, और सभी अधिकारियों तक पहुंचकर ये सब चीज़ें कोरोना महामारी में कोरोना मरीजों तक सुविधाएं पहुंचाना, ये काफ़ी कठिन समय था? देखो, ये कोरोना के संदर्भ में जो शुरुआती दिन के अंदर हम लोगों के सामने 2 चुनौती थी। पहली तो जो स्टाफ उसके अंदर लगे हुए थे, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे दूसरे लोग जो इसके प्रबंधन में अस्पतालों में लगे थे, उन लोगों के मन में ये शंका थी कि हमने 2 वैक्सीन लगा दी, उसके बावजूद भी क्या ये कोरोना की दूसरी वेव से हम लोगों को संक्रमित होना और कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। ये पूरी ज़िले के अंदर राजस्थान में थी। तो मैंने विशेषज्ञों से भी बात करी, प्रोफेसर से, एम्स में उनसे भी बात करी, देश से बाहर भी बात करी कि क्या आपको आकलन है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्ण तरह से आप सतर्कता रखोगे और अगर 2 वैक्सीन आपकी लगाई हुई है तो आपको संक्रमण होने की संभावना नगण्य है। तो ये इस पृष्ठभूमि से फिर मैं लगातार अस्पतालों में गया। उन मरीजों के सामने भी हम लोगों के ये चुनौती थी, मनोवैज्ञानिक तौर पर उनका मनोबल ऊपर है। कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ी बात है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका मनोबल कैसे ऊपर है। ये भी एक तरह के मेडिकल जो रिसर्च है उसके अंदर हम उनको पाया। ये दोनों प्रश्न के कारण मैं लगातार मरीजों से और लगातार इनके प्रबंधन करने वाले, व्यवस्था करने वाले या मेडिकल स्टाफ के बीच में रहा। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी गंभीर रहे, कोरोना होने के बावजूद भी मिट्टी के लेना VC के जरिए जिसका भी जो कंट्रोल था प्रदेश सरकार का वो काफ़ी हद तक प्रभावी रहा, जिसका भी असर देखने को मिला। पहली वेव में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान ने ऐतिहासिक कार्य किया, सभी के सहयोग से। दूसरी वेव के अंदर भी इसी तरह से उनके नेतृत्व के अंदर राजस्थान में काम हुआ है। कहीं कमियां, गलतियाँ तो रही बहुत। अगर एक व्यक्ति भी राजस्थान के अंदर जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जिम्मेवारी भी हम लोगों की है, तो कमियां गलती भी रही है। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल कमियां गलती नहीं है, पर जो कुछ भी प्रबंधन हुआ है उसमें राजस्थान की जनता का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। यह हमारे मुख्यमंत्री का और सरकार का और मेरा मानना है। वैक्सीनेशन को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं? बाड़मेर में भी वैक्सीनेशन तेजी से हो, इसको लेकर आपका फोकस है? वैक्सीनेशन ही अंत के अंदर ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो प्रदेश में हो नहीं रहा है, क्योंकि 45 वर्ष से ऊपर की आयु वाले केंद्र सरकार ने पहले कह रखा था कि हम देंगे, अभी तक वो हम लोगों को इस तादाद में मिला नहीं है। देश के अंदर सबसे बेहतरीन वैक्सीनेशन कहीं हो रहा था वो राजस्थान में हो रहा। अब हमें वैक्सीन मिलने की तादाद कम हुई तो नीचे धरातल में वैक्सीनेशन भी कम हुआ। अचानक ये फैसला कि राज्य सरकार ये वैक्सीनेशन करेगी, तो मार्केट के अंदर भी जो जहाँ से ये वैक्सीन लेकर आनी है तो हर राज्य सरकार इसमें प्रतिस्पर्धा के अंदर हो गई है। तो वहाँ से भी जो मिलनी थी उनकी दरें, उनकी तादाद, ये तमाम हम लोगों के लिए चुनौती है।
आने वाले समय में हम लोग ग्लोबल टेंडर कर चुके हैं, बाहर से भी लेकर आएंगे। पूरे देश के अंदर भी ये शुरू से ये बात चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कही कि हमारे पास यहाँ इसके वैक्सीनेशन का उत्पादन की क्षमता है, उनको हम लोग अगर जो वैक्सीनेशन के लिए जिनके पास भी फॉर्मूले का पेटेंट है वो अगर उनके साथ मिलकर और वैक्सीन बनाएंगे, जब जाकर हम लोग देश के 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन सही समय पर करेंगे। ये सब रणनीति हमारी होनी चाहिए। अब ये मानते हैं बाड़मेर अब कोरोना कंट्रोल हो चुका है और अब जो मामले घटे हैं तो अब बाड़मेर में नहीं बढ़े, उसको लेकर प्रशासन सख्त रहेगा? नहीं, ये कंट्रोल हो चुका है, ये आज मैं नहीं मान सकता हूँ, कोई भी मान नहीं सकता। किसी भी प्रकार की अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही रही तो हम लोगों को बहुत बड़ी कीमत करनी पड़ेगी। ये कि कोरोना संक्रमण की तादाद कम हुई,